सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। अथ ज्ञान विरह कांग, ग्रीबे विरह अग्नि और ज्ञान दोनों संगम साल। सतगुरु मारा बाण कस कर कले जयवाल, गरीब बाल लगी सरजे बिना कमान कसी से, बल का दुर औजूद में सतगुरु की बख्शीस। गरीब बाल लगी गुरु ज्ञान की साले सांस उसास, अदर भल का टूटिया अस्थि तो चादरमोश। गरीब बाल लगी भारी बनी चितबंक बोन होए, सम्मुख साबत जूझिए कुल करनी सब खोए। गरीब लाग्या भलका श्यामी ढई बुर्ज की कोट, सूर्य संग न मानई सतगुर गाली चोट। गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान गति, लाग्या बाण गनार, हम पैर प्यादे पंथ सिर ऐ सतगुर आसवार। गरीब नजर जोड़ लो खींचिया लागत दीर्घ होए, मारा चित के चौक में पुंज प्रगटी लोए। गरीब बिरह पुंज की आग लगी दाजे चंदन बाग, कौन बुझावे हे सखी सतगुर लाई आग। गरीब अग्नि लगी प्रचंड हुई दहों दिस प्रगटी आए, जल गहरे नहीं बूझत है दोनी प्रगटी लाए। गरीब अग्नि अगम जल जात है बिना भूमि के लोर, जाको लागी सोए लख है जाने कहाँ कठोर। गरीब बिरह अग्नि बन में लगी पंछी उड़े विचार, दो दिस जले समंद सर कहाँ जाइए करतार। गरीब दीर्घ अग्नि अनंत जल झुक झुक झोले खाए, पलक पलीते लगत हैं हंसा देव धाये। गरीब के हंसा कहाँ जाइए सरवर जले पहाड़, सकल भवंदर गौन करे हंसा मनिहार। गरीब अग्नि लगी मकबूल में दाजे पिंड और प्राण, भसम खसम को कर दिया कुछ न पाया जान। गरीब बिरह अग्नि पद पुंज है तू मत जाने आग, जिन लाई तिन के लागी जाके मोटे भाग। गरीब मनसा वाचा कर्मणा उमंग हुए अनुराग,
आनंद घरे बदावण, जा लागी ये आग। गरीब 11 बरह की गोदड़ी, हो गई भस्माभूत। नगन मगन निर्गुण कला, बौरन कातो सूत। गरीब चरखा जला चित पंकड़ी, चरमकता को माल। बेलन पिंदा कातनी, सभी दिन जाल। गरीब कातन हारी भी जड़ी, दुर्मति देवर साथ। कुकड़ी जड़ा अटेरन, पोनी जल गई हाथ। गरीब कुमती कुबद्दी सब जल गई, मनमंक सुरमान। ईर्षि हवा सब जल गई, लागी मज निदान। गरीब काम क्रोध न लोभ सब, हो गए ठीकम ठीक। मैं ते छार सब हो गई, ऐसी लागी डीक। गरीब कुटिल कलश सब जल गए, आशा तृष्णा शूल। खाखी जल छार बया, बौर न उगै मूल। गरीब फैन पसारा सब जड़ा, बिर अग्नि के तेज। ममता माया पर जली, बिर अग्नि की रेज। गरीब मनामनी मनसा जली, मान सरोवर तीर। किसके पिंड भराई है, बिरहा गैर गंभीर। गरीब मान महात्म सब जड़े, मगज मनी भस्मंत। ऐसा बिरहा पुंज है, न कुछ आद न अंत। गरीब बिरहा बम बजाइया, बिरहा नीली संग। यो सतुर का हुक्म है, फूकन ही पर रंग। गरीब आग लगी खलल पड़ा, जले कुटीर हंस। निर्वासी निर्वाण पद, सोने होत विद्वंस। गरीब चल हंसा उस धाम चल, यौवन हरियल काल। खलक मुलक खलहल पड़े, कुछ डर ऐसी हाल। गरीब दीर्घ मंदर मालवे, सुख सागर सतलोक। चल हंसा उस धाम चल, यानी सुवास्तर धोख। गरीब बिरह पुंज जा प्रगटी, कैसे जानी जाए। श्वास उसासो रोना, हरदम हक्का हाय। गरीब लगे पलीते बिरह के, रोम रोम चपगंत। लाई सृजनहार को, यानी अग्नि बुझंत। गरीब ज्ञान बिरह गलतान है, तेजे भक्ति विलास। चौथे योग विवेक सब, लावण हारा पास। गरीब शील संतोष और समदमा, दया दिल के माही। जिनके खबर काल का, हरगिज लगे नाही। गरीब नाम नगारा बजत है, तुर ही तत् सुभान। मुरली मूल उचारे है, अनहद नाद अमान। गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान का, अगर हेत मत सार। जिसे लागे उसे ले जड़े, कर है छारम छार। गरीब बिरह अग्नि का बान भर, माया सतगुरु मोही। खेच कशीस कशीस कह रे सतगुर, आना लोही। गरीब बिरहमणि बोलता, कोलाहल मन माही। दिल दर्पण दुर्बीन गति, अक्ष वृक्ष की छाही। गरीब अक्ष वृक्ष अस्थिर सदा, जय 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 जन संत। बिरहा दाजन जोर है, योग योग फूल फलंत। गरीब बिरहा सदा बिलास है, बिन बिरहे बड़ सोग। सतपुरी के राज लगे, सभी दीर्घ रोग। गरीब बिरहा जलावे सो जले, अग्नि जले सो कांच। बोहर बोहर फिर नहीं आवना, शब्द समाना साच। गरीब बिरहा ज्ञान पताल में, शिखर चमक क्या आए। चौदिस चंपा चांदन, चिच्छे लागी लाए। गरीब अग्नि अनहद जड़त है, प्रेम पत्थर शो लाग। चित चकमक चमकत है, ईश्वर लागी आग। गरीब गुणी ज्ञानी सिलगिया, चित चेतन चमकावे। खेड़ी खूब बिनान बुद्धि, ऐसे हुआ लगावे। गरीब अनहद रिंच गुर्जरी, पड़ी चित के बीच। बिरहा को नहीं बाँच है, क्या उत्तम क्या नीच। गरीब अग्नि अनहद अरस की, लगी कमल के माही। जल बल खे होत है, धूमा दिख नहीं। गरीब धूमा दिख अग्नि का, यो तो बिरहा साल। गुलजारा गति गैब है, बाहर भीतर लाल। गरीब या लाली है बिरह की, पितरंग परवान। नींबू कंदल अंगतन, जैसा नागर पान।
गरीब कुर्बानी जिस पुरुष की जाका बिराबाज, कोई न पंछी बन बसे ऐसा साजा साज। गरीब सिकरा सुरती चिंचान चित, बिरहा बंगण हाथ, ध्यान धनुष से मार हूँ तन तीतर पर घात। गरीब अनजोख्या सर खेच हूँ बख्तर बल का ठोर, जहाँ लागे ता प्रेम रस बाल न चुभे कठोर। गरीब यो घोड़ा गुरु ज्ञान का दरियाई दिल माही, कहते पारख करते हैं कीमत पाई नाही। गरीब कड़ियाला कल दोते का मोहरा मंजन सारे, पाखर है प्रतीत की सतगुरु है असवार। एक ऐसी वर्तमान की घटना सुनाते हैं जिसको सुनकर के कलेजा मुंह को आएगा और अपने परमात्मा की समर्थता का आज भी आपके समक्ष वो प्रमाण होगा। अभी एक भक्त है रणधीर नरवाना से, उनके द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूँ और फिर उन पुण्यात्माओं को आपके समक्ष उन्हीं के मुखारविंद से कुछ थोड़े बहुत दो वचन सुनवाता हूँ। भक्त रणधीर और वो बेटी कृपा ऊपर आ जाएं। अब इसमें इनके द्वारा लिखी हुई ये पत्र आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। सत साहेब जय बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ जगत गुरु परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। मैं और मेरा परिवार आपका बहुत आभारी है। आपने हमें वो सुख दिया है जिसकी हम जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज मैं अपनी आप बीती लिख रही हूँ। मैं 2 महीने से बीमार चल रही, जब तक तो इस बेटी ने नाम भी नहीं लिया था। ये दास रोहतक जेल में था, उस समय की बात बता रही। कहते हैं गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश, अपनी पुण्यात्मा के परमात्मा ऐसे साथ रहता है। मैं दो महीने से बीमार चल रही थी। ओए होए, नरवाना के सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, परंतु कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। इसके विपरीत मेरी हालत प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 30 जून 2007 कबीर साहब की जयंती के दिन जब मैं रात को लेटी हुई थी, सो रही थी और परिवार सो रहा था, उस समय कबीर परमेश्वर आए और मुझे हाथ में कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। ओए होए, ये देखो, ये 10 रुपए का नोट था। ये 10 रुपए का नोट इस बेटी को देकर परमात्मा रात्रि में आए और इसको उठाया और आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा और ये 10 रुपए का नोट इस लड़की को देख, कति ओरिजिनल है यो, कदे को डुप्लीकेट समझे। ये देख लो, ये 10 रुपए का नोट, ये इसको देखो, ये पहचान करते हैं, ये भी नो की नो है। और ये नंबर देखो इस नोट का, और ये भी कमाल है कि 764-060। और जब इस लड़की का 10वीं का रोल नंबर आया, 10वीं का जो रोल नंबर आया एग्जाम का, वो भी इस अंक से मिलता जुलता है बहुत। और ये देखिएगा, ये रोल नंबर है इस लड़की का 10वीं का। इसमें 764 और 6 ये अंक तकरीबन मिलते जुलते हैं सारे। अब क्या बताते हैं कि इस लड़की ने, अब इसकी आप बीती सुनाते हैं कि कबीर साहब कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये कौन है, क्योंकि उस समय हमने नाम उपदेश नहीं ले रखा था। मैंने वो नोट गद्दे के नीचे रख दिया। जब सुबह सारा परिवार उठा तो मैंने अपने दादाजी जो कि बाहर सो रहे थे उनसे पूछा कि कल रात को जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक दाढ़ी वाला बाबा आया था, उसको देखा था क्या?
तो उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि यहाँ कोई बाबा नहीं आया, तू अस्वस्थ है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ऊट पटांग दिख रहा है। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। फिर मैंने वो नोट बेड के गद्दे के नीचे से निकाला और दिखाया। ये नोट मुझे वो बाबा जी देकर गए और मेरे सिर पर हाथ देकर चले गए। फिर मैंने देखा कि अंदर से जो जाली के कवाड़ थे जहाँ मैं सो रही थी, वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अंदर मनुष्य के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भगवान ही आ सकता है। तो मैंने सारी कहानी बताई। तो फिर मेरी बात पर उन्हें कुछ विश्वास हुआ, क्योंकि उस घर में, उस समय हमारे घर में कोई भी 10 और 20 का नोट नहीं था, क्योंकि उसी दिन में मेरे भाई ने कुछ पैसे की जरूरत पड़ी थी, तो 500 के नोट थे, 100 का भी नहीं था घर में। तो इस बात का समर्थन मेरी माताजी ने में किया कि वो हमारे घर में कोई भी 10 का नोट नहीं था। और फिर अंदर से कुंडी लग रही, इस बात से सबको विश्वास हुआ। इसके बाद एक दो दिन में बिना किसी दवाई के मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर हमारे स्कूल खुले, तो जब मैं स्कूल में गई तो मेरा रोल नंबर 48 से 6 पाया। 48 रोल नंबर था मेरा, उस दिन 6 पाया। और इस नोट का अंतिम अक्षर भी 6 है। आगे देखिएगा क्या कमाल होता है। मेरा रोल नंबर 6 मिला। उसके बाद जब भी मुझे कबीर परमेश्वर दिखाई देते थे तो वो संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर लेते थे। फिर जब मेरे को दोबारा इतनी बीमारी हुई कि नरवाना के व जींद के सभी डॉक्टरों ने यह कह दिया कि यह नहीं बच सकती। डॉक्टर कह रहे थे कि सांस लेने के लिए कम से कम HB 4 होना चाहिए, और मेरा HB 2 HB। नरवाना के डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई इस लड़की को घर ले जाओ और ये अपनी सेवा करो, या कुछ दिन की मेहमान है, या हिसार तक भी नहीं पहुंच सकती। मेरे माता पिता कहते हैं फिर भी मुझे हिसार ले गए, और वहाँ पे NC जिंदल इंस्टीट्यूट मेडिकल केयर एंड रिसर्च में मुझे लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर को जब उसका HB दिखाया, उन्होंने अपना पूछा कि उसमें कितना HP था। नरवाना वालों के पास 2.5 HB था। वहाँ जाकर उसको तसल्ली नहीं हुई कि वो लड़की तो बेहोश होगी। डॉक्टर ने पूछा कि वो लड़की तो बेहोश पड़ी होगी, मेन डॉक्टर ने पूछा। वो कहने लगे नहीं, वो बोल रही है। डॉक्टर कहने लगा फिर तो इसकी HB ठीक है, उनकी किसी रिपोर्ट में गलती है। तो उस डॉक्टर ने स्वयं HB दोबारा चेक किया तो 2 पाया, 2.5 भी नहीं, 2। ये देखिएगा पुण्यात्माओं, इसको कहते हैं परमात्मा की लीला, जो अनहोनी करता, जहाँ साइंस भी फेल है। नास्त्रिदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा कि वो संत आएगा इस दास के बारे में, और वो ऐसे चमत्कार करेगा कि साइंस भी धरी धराई रह जाएगी। ये देखिएगा, ये है NC जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर एंड रिसर्चेस, मॉडल टाउन हिसार। इन्होंने देखिएगा यहाँ पर ये OPD नंबर ये है इस लड़की का, और ये सारा इसका नाम है ज्योति, बेटी का नाम ज्योति है। और ये देखिएगा ये 17 वर्ष की लड़की लिखी है, और 25/1/2008 को ये एडमिट की गई है। और यहाँ डिस्चार्ज जब की, इसको देखना, डायग्नोज है इसके, ये नीचे देखना इसका HP कितना है। ये देखिएगा, ये HB 2 ग्राम 2.0। ओए होए। अब पुण्यात्माओं, डॉक्टर हैरान है कि लड़की बोल रही है 2 ग्राम, इसमें तो सांस भी नहीं ले सकती, ये खत्म हो जाती। फिर उसने सोचा कि इसका कोई भयंकर बीमारी पावेगी, तो उसने सारे टेस्ट, ये ढेर सारे इन्होंने टेस्ट करवा रखे, गिनती नहीं हो, ये सभी टेस्ट किए। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट, ये देखो, ये सब सारी MRI कार, सब अल्ट्रासाउंड,
और डॉक्टरों ने कहा कि ये कम से कम 1 महीने में जाकर के स्वस्थ हो सकेगी। इसकी मौसी जी इनके साथ वहाँ, वो मौसी थी इनकी कोई रिलेटिव, इसके साथ लड़की के साथ रह रही थी। तो रात्रि के समय इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो परमात्मा आए, कभी इस दास का रूप बना लेते, कभी कबीर जी का रूप दाढ़ी वाला, और लड़की को आशीर्वाद देते। उसकी मौसी भी देखे नो बोली बेटा, वह कहने लगी कि तेरे ये कौन है, एक बाबा दिखाई देता है, कभी सफ़ेद कपड़े में, कभी बगैर दाढ़ी का, कभी दाढ़ी का, और तुझे आशीर्वाद दे के जाता है बेटी। तो ये लड़की 5वें दिन स्वस्थ हो गई। वो डॉक्टर भी हैरान है कि ऐसा मरीज, ऐसे ग्राम का, इतने जल्दी कैसे कवर किया इसने। तो एनसी जिंदल अस्पताल में एडमिट कराया। वहां से डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि ये अजीब केस है, ये इतने कम खून में जीवित कैसे है, इतने कम खून में तो कोई सांस भी नहीं ले सकता। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे बहुत बड़ी बीमारी मिलेगी, नहीं तो इतना कम एचबी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने सभी टेस्ट किए, परंतु मुझे कोई भी बीमारी नहीं मिली। जब मुझे अस्पताल में खून चढ़ाया जा रहा था तो मुझे बार बार वहाँ कबीर परमेश्वर खड़े दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि इसे 1 महीने से अधिक अस्पताल में रखना पड़ेगा, परंतु 5वें दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई और छुट्टी मिल गई। बोलो सतगुरुदेव की। फिर ये लड़की बताती है कि मैं स्वस्थ रहने के कारण शिक्षा भी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाई थी, और मुझे इंग्लिश में पास होने के भी चांस नहीं थे, और मुझे 70% नंबर मुझे मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। कहती है मेरे 500 में से 371 नंबर आए, 500 में से 371। ओहो। और जब इंग्लिश में देखा तो मेरे 70 नंबर आए, 100 में से 70। इतने मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की ही कृपा से हुआ। इसके बाद हमने अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम में आते ही 30 अप्रैल 2008 को नाम उपदेश लिया। अब इनके पिताजी ने, इन्होंने नहीं देखा था लड़की ने इस दास को। इनके पिताजी को ने ये जो हमारे पुस्तक भक्तों ने वितरित की, अपने जो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, भक्ति सौदागर को संदेश कहने लगे और क्रोथा कांड का रहस्य, उसमें इसने पढ़ा, फोटो वो देखा, तब वो आश्रम में आया एड्रेस पता लेकर के, और यहाँ से फोटो लेकर गया मेरा, और बताया कि बेटी और कबीर जी का, लड़की को दिखा कि ये बाबा था, ये महाराज जी थे, हाँ यही थे दोनों। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इनकी अटूट श्रद्धा इस परमात्मा में बन गई। अब ये बच्चा और ये लड़की, इसका पिताजी आपके समक्ष है। अब आपको इनका चित्र भी देखिए। पुण्यात्माओं, इसको परमात्मा कहते हैं। ये कबीर भगवान है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। आज ये बेटी आपके समक्ष है, ये इसका पूज्य पिताजी खड़े हैं, और कति स्वस्थ है ये बेटी, और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा परिवार भगवान के चरणों में है। ये बेटी ज्योति, ये इनके पूज्य पिताजी श्री रणधीर सिंह नैन और नरवाणा। आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करो। आपके सामने ये भक्त रणधीर जी और साथ में इनकी बेटी खड़ी है, और ये जो दास ने आपको पढ़ के सुना, ये प्रमाण दिखाए, ये स्वयं इसका थोड़ा सा अंश आपको बताएंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कुछ बताया, उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने किए। इसमें बहुत सारी बातें वो है जो सारी लिखी हुई भी नहीं थी, और इसमें कोई हिस्सा क्वेश्चन से नहीं रह गए। आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब हैं, इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया जो उम्मीद भी नहीं थी लड़की के बचने की, वो इन्होंने करके दिखाया। पेपर में जो लड़की 50 नंबर का भी नहीं करके आई, तो उसके 70 नंबर आने को बच्चों का खेल नहीं था। और 2 ग्राम खून जो सांस भी नहीं ले सकता, मेडिकल साइंस नहीं इसको मानती। उसके बाद ये होश में रही, और सारा कुछ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो मिला, कहीं से भी खून नहीं मिल रहा था हमें, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। बंदी छोड़ की कृपा से अपने आप ही बेड पे सब अरेंजमेंट हो गया। एक राजस्थान की नर्स जिसको जानते भी थे, एक यूनिट उसने दी, 2 लड़के और 2 लड़कियां गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से अपने आप बिना बुलाए, और जो हरियाणा से बाहर गए उन्होंने आगे खून दिया। तो ये सब बंदी छोड़ की कृपा से हुआ।
और ये भी कहा उन्होंने डॉक्टरों ने कि जैसे इतना जो हमने खून चढ़ाया है इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ग्राम खून हो सकता था या 6 ग्राम, कुछ ऐसा बता रहे थे। वो क्या था? 3 यूनिट चढ़ने के बाद इसका 8.5 ग्राम हो गया था, जबकि डॉक्टरों के हिसाब से 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता था। इस बेटी का 8 ग्राम हो गया था। परमात्मा और अपनी तरफ से खून न्यारा चढ़ा रहे थे बेटी में, अर्थात अपना आशीर्वाद साथ दे रहे थे। और दूसरा गुरुदेव उन्होंने ये भी बताया था कि 1 महीने 1.5 महीने से पहले यहाँ से ठीक होके नहीं जा सकती, 5 दिन के अंदर बिल्कुल। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को